कैसा दिखता होगा वो स्थान जो महाभारत का केंद्र बिंदु रहा। उस समय तो भोलेनाथ का जो जलाभिषेक होता था और एक अंदर छोटी सी गुफा भी बनाई गई थी। एक समय पर यहाँ पर भव्य दिव्य महल हुआ करता था। तो मान्यता ये भी है कि यहाँ पर स्नान करने से। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज मैं हूँ एक ऐसे स्थान पर जो महाभारत कालीन स्थान रहा, महाभारत काल का सर्वाधिक शक्ति का केंद्र रहा, कौरवों पांडवों की राजधानी रहा और जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि कैसा दिखता होगा वो स्थान जो महाभारत का केंद्र बिंदु रहा। तो आपने सही गैस किया, आज हम हैं महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में। तो दोस्तों ये जो दीवार है लगभग 1.5 किलोमीटर इस दिशा में चलने पर और 1.5 किलोमीटर इस दिशा में चलने पर इतना बड़ा था पांडवों का किला। और अभी हम इसी रास्ते पर चलते चलते जा रहे हैं पांडुकेश्वर मंदिर। लगभग 500 मीटर की दूरी चलने के बाद, 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ गए हैं श्री पांडुकेश्वर मंदिर पर। तो ये है प्राचीन पांडुकेश्वर मंदिर। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। भीषण युद्ध चला था, बहुत रक्तपात हुआ था। तो ऐसे रक्तपात के लिए जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि ऐसे में हम सीधा जो है महल में प्रवेश नहीं करेंगे, पहले भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, उसके बाद ही जो महल में प्रवेश होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों मंदिर परिसर में एक कुआं भी है, वो दिखाते हैं आपको। और यार इस जो कुएं की बात है, इसका जो जल है ना, जो जल का स्तर है वो बहुत ऊपर है। अमूमन कुओं का स्तर इतना ऊपर नहीं होता। तो देख सकते हैं आप इसका जल स्तर कितना ऊपर है। एक बार एक काम करता हूँ, मैं एक बाल्टी पानी लेके तब दिखाता हूँ आपको। आज्ञा बहवे थी गंगा। जब गंगा दूर चली गई थी, गंगा दूर चली गई थी जी। ये असली महादेव है तो गंगा प्रकट हुई है पिछली तरह, चरणों में बह रही है गंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये गंगा है, वो बहती गंगा है, ये कुंड है। जल स्तर इतना ऊपर होने का एक कारण ये हो सकता है कि एक समय पर यहाँ पर गंगा मैया बहती थी और उस समय तो भोलेनाथ का जो जलाभिषेक होता था वो गंगा जी के पावन जल से ही होता था। ये जो वट वृक्ष है ये भीम जी द्वारा लगाया गया था और मुगल काल में इसको क्षति पहुंचाई गई थी। राजा नैन सिंह थे जो उन्हें स्वप्न में आया कि इस वट वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है। तो 1798 में उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के चारों कोनों पर यह संरचना बनाई गई थी। यहाँ पर सैनिक पहरा देते थे, मोर्चे पर तैनात रहते थे। तो और एक अंदर छोटी सी गुफा भी बनाई गई थी। ये गुफा दिखाते हैं आपको। गुफा कहें या विश्राम स्थल कहें, जब सैनिकों की शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो विश्राम करने के लिए वो यहाँ पर आते थे। तो पांडवेश्वर मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब आपको ले चलते हैं पांडवों के टीले पर, जहाँ पर एक समय पे महाभारत काल में लगभग 5000 वर्ष पहले पांडवों का महल हुआ करता था। सीढ़ियों से ऊपर आते ही यहाँ प्राचीन महादेव शिव मंदिर और पौराणिक व प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मंदिर यही है। देवी भागवत महापुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती जी का दाएं जंघा का अंग गिरा था, जिसे इनका नाम जयंती माता शक्तिपीठ पड़ा। यहाँ पर कुमुदेश्वर भैरव बाबा का नाम की शक्ति विराजमान है। तो अभी मंदिर दर्शन के बाद हम इस कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। पहले अमृत कूप के दर्शन करेंगे और फिर पांडव टीला, जो एकमात्र दीवार महल की शेष रह गई है, उसके दर्शन करेंगे। तो ये है मेरे सामने अमृत कूप। इस अमृत कूप के बारे में कहा जाता है इसका जीर्णोद्धार बहुत बार हो चुका है, अर्थात ये बहुत प्राचीन अमृत कूप रहा होगा। और कहा जाता है इस स्थान के बारे में, आसपास के बारे में, कि यहाँ पर पांडवों का गार्डन हुआ करता था। बहुत प्रकार के फूल, बहुत प्रकार के वृक्ष यहाँ पर हुआ करते थे। क्या मनोरम माहौल होगा, क्या बढ़िया माहौल होगा उस समय, आप कल्पना करके एक बार सोच सकते हैं। इस कूप के बारे में एक और मान्यता है। अमृत कूप नाम देने के पीछे यही कारण रहा होगा कि कहा जाता है कि जो चर्म रोग होते हैं
इसमें स्नान करने से, इसके पानी से स्नान करने से वो दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बंदरों की तादाद कितनी है। और यार ये किसी को परेशान नहीं करते, अपना आपस में मस्ती करते हैं, खेलते हैं। तो अब अमृत कूप के बाद हम चल रहे हैं पांडवों का टीला दिखाने के लिए। तो ये है हस्तिनापुर स्थित पांडवों का टीला। पहले एक समय पर यहाँ पर भव्य दिव्य महल हुआ करता था और अब केवल एक दीवार शेष रह गई है। इससे हम सीख भी सकते हैं कि हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन में समय बहुत बलवान होता है। तो एक समय में जो गंगा जी थी वो बिल्कुल महल के पास से होकर गुजरती थी। बिल्कुल जो महल था गंगा जी के किनारे पर ही था। एक राजा हुए थे निचक्षु। उनके समय में माँ गंगा में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे सारा हस्तिनापुर बाढ़ग्रस्त हो गया था। और फिर उसके बाद हस्तिनापुर की राजधानी कौशाम्बी शिफ्ट करनी पड़ी थी। तो ये वो स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ASI की खुदाई वगैरह हुई है। तो आगे तो हमको जाना बिल्कुल मना है। तो अभी हम यहाँ से वापस होते हुए सीधा चलते हैं कर्ण मंदिर की तरफ। तो श्री पांडुकेश्वर मंदिर से लगभग 400 मीटर चलने के बाद हम पहुँच गए हैं कर्ण मंदिर पर। तो दोस्तों ये है हस्तिनापुर में स्थित श्री कर्ण मंदिर, कर्ण घाट। और यहाँ पर जैसा उद्दत है कि इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल यहीं पे दान किए थे, इसी स्थान पर। तो दोस्तों जो दानवीर कर्ण थे वो यहाँ पर माँ कामाख्या देवी की आराधना किया करते थे और उनसे आराधना करके 1.25 मन सोना प्राप्त किया करते थे और गंगा स्नान के बाद उस सोने को दान दे दिया करते थे। तो यहाँ पर एक शिवलिंग है और माँ कामाख्या देवी की प्रतिमा है। तो उस समय तो मंदिर का स्वरूप एकदम अलग रहा होगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी काफ़ी बार हुआ होगा और आप देख सकते हैं रंग रोगन से ये तो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो दोस्तों कर्ण मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं श्री द्रौपदी घाट। मान्यता है कि वहाँ पर माता द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थी। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर होगा। तो फिलहाल यहाँ से ई-रिक्शा लेके चलेंगे हम। अच्छा, तो द्रौपदी घाट आ गए हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर गीता का जो फेमस श्लोक है वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं द्रौपदी घाट, जहाँ पर द्रौपदी जी स्नान किया करती थी। तो यार पहले स्नान ऐसे नहीं होता था जैसे हम अब स्नानगृह में, छोटे छोटे स्नानगृह में करते हैं। पहले स्नान जब हम करते थे तो हमें धूप भी मिलती थी, विटामिन डी भी मिलता था। और जब यहाँ पर द्रौपदी मैया स्नान करने आती थी तो वो गंगा जी यहाँ से निकलती थी उस समय। खैर अभी तो गंगा जी बहुत दूर चली गई है यहाँ से, पर उस समय ये गंगा जी थी, पीछे यहाँ पे गंगा जी बहती थी। तो ये है द्रौपदी घाट, देख सकते हैं आप। यहाँ पर द्रौपदी मैया स्नान करने आती थी। तो मान्यता ये भी है कि यहाँ पर स्नान करने से कि जो चर्म रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध सत्ता फेरी मेला भी लगता है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस जो वृक्ष है, ये वृक्ष, इस पर बहुत सारी चुनरी कलावे बंधे हुए हैं। तो मान्यता ये है कि जो यहाँ पर चुनरी और कलावा बांधता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक मंदिर यहाँ पर द्रौपदी माता और कृष्ण भगवान का है। तो मुझे लगता है भारत में वो इकलौता ही मंदिर होगा। तो आपको दिखाते हैं एक बार। वहाँ पर चीर हरण का जो है वो दृश्य दिखाया गया है, दिखाते हैं आपको। ये है मंदिर और इधर भगवान बांके बिहारी, भगवान कृष्ण, इधर द्रौपदी मैया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीर हरण का दिखाया गया है। यहाँ पे कृष्ण जी चीर को बचाते हुए मैया के। तो द्रौपदी घाट आते समय विशेषतः एक बात का ध्यान रखें कि रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा सकरा है, तो थोड़ी बहुत आपको असुविधा हो सकती है। तो अब द्रौपदी मंदिर दर्शन के बाद अब हम चल रहे हैं शनिदेव मंदिर के लिए। तो श्री द्रौपदी घाट से लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद अब हम आ गए हैं श्री शनिधाम मंदिर। और यहाँ पर श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो चलिए देखते हैं महाभारत कालीन मंदिर ये कैसा दिखता है और क्या इसकी कथा है। श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन 7200 वर्ष। तो भाई 7200 वर्ष का मतलब है ये मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। महाभारत काल लगभग 5000 वर्ष पहले माना जाता है और ये 7200 वर्ष पुराना है, मतलब उससे भी पहला मंदिर। यहाँ द्रौपदी माता आती थी भगवान शंकर की पूजा आराधना करने के लिए, इसलिए यहाँ पर द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये है श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर जी का परिसर। और जो इसका जीर्णोद्धार है वो समय समय पर होता आया है।
खैर अभी लग रहा है बहुत दिनों से इस पर रंगाई पुताई यहाँ पर नहीं हुई है। और यहाँ पर कहते थे द्रौपदी माता स्नान करके, द्रौपदी घाट से स्नान करके भगवान शंकर को जल अर्पित करती थी, आके उनकी पूजा अर्चना करती थी। तो ये है हस्तिनापुर का श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर और शनिदेव मंदिर। तो जो वर्तमान में हस्तिनापुर की पहचान है वो तो जैन मंदिरों की वजह से रह गई है। जो महाभारत कालीन चीज़ें थी वो तो केवल अवशेष बनकर रह गई है। और बाकी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, सब चीज़ों से अवगत करा ही दिया है यहाँ की स्थिति के बारे में। तो आपको क्या लगता है इन प्राचीन जो स्थल है हमारी, उनकी स्थिति को देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने तक न रखकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।